आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर हरियाणा के 6 जिलों में आज आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में अलर्ट जारी किया गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको बता रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल मौसम में बदलाव जो है वो लगातार आप देख रहे होंगे और इस बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि आने वाले दिनों में चूंकि मॉनसून का आगाज होने वाला है, तो ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। तो फिलहाल कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी और बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल प्री मानसून के चलते और बदलते मौसम के चलते अगर देखा जाए तो आपको सावधानियां जो है वो बरतनी है, क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव देखा जाता है तब बीमारी के जो मामले हैं, बीमार होने के जो मामले हैं वो जरूर सामने आते हैं। तो जानकारी ले लेते हैं, करनाल से विकास जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? प्री मानसून का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में बदलते मौसम के बीच लोगों को कितनी राहत जो है वो मिल सकती है भीषण गर्मी से? सादा मैं आपको जानकारी दूं, करनाल में भी पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं खिलखिलाती धूप रही है और मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। मगर भारत विज्ञान अनुसार के आपको बता दूं कि जो कम से कम 2 या 3 बजे के आसपास पूरी तरह बादल छाएंगे और कम से कम 25 या 30% बारिश आने की संभावना बताई जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि इस प्रकार लगातार करनाल में भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके चलते करनाल की जनता का जो जीवन है पूरी तरह से अस्त हो है। चाहे करनाल प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है उसी तरह से लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हाई या लो और शुगर या लूज मोशन के पेशेंट लगातार ओपीडी में पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। मगर स्वास्थ्य विभाग का कहना और जिला प्रशासन का कहना है कि जो 12 से 4 का समय है उसमें घरों में रहे, धूप से निकलने का कम से कम उपयोग करें। क्योंकि जरूरी काम हो तभी अन्यथा घर से निकले, अन्यथा इसे अवॉइड करें। क्योंकि देखा जाता है कि जो गर्मी होती है, जो 12 से 4 की गर्मी होती है, भीषण प्रकोप होता है और हीट वेव का एक चरम सीमा पर होती है, जिसके चलते हम डिहाइड्रेशन पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं और जिससे कि हमारा बीपी हाई या लो और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जी साधना। बिल्कुल विकास, देखिए कि प्री मानसून का आगाज यानी कि मानसून का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि इस बरसात के चलते कितना फायदा लोगों को और किसानों की फसलों को होने वाला है। बिल्कुल साधा, मैं आपको बता दूं प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव होने वाला है। जून के अंत में और जुलाई के कहीं ना कहीं ये पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और किसानों को भी इंतजार है कि मानसून कब एक्टिव होगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल जिले धान का क्षेत्र है, क्योंकि धान यहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है। क्योंकि और इस धान में सबसे ज्यादा पानी की व्यवस्था होती है। अगर कृषि विभाग की बात करें, चाहे नहर विभाग की बात करें, वो पानी की समस्या को पूरा तो कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी किसान सोचता है कि अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं किसान का जो फसल होगी कहीं ना कहीं उपजाऊ होगी। और जिस तरह से वो प्री मानसून का इंतजार करता है और प्री मानसून आने पर कहीं ना कहीं किसान में खुशी की लहर होती है और वो हंसता खेलता फूलता नाचता हुआ इसकी, चाहे करनाल की जनता की बात करें, चाहे किसान की बात करें, पूरे हरियाणा राज्य की निवासियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्री मानसून का इंतजार पूरी जनता को, हरियाणा की जनता को हो रही है। देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी मार झेल रही है, उसी तरह से बाजार की व्यवस्था की बात करें तो बाजार का जो माहौल है वो भी तरह कम से कम जो है, सुबह के समय कस्टमर नहीं आता, दोपहर के समय और शाम के समय 4 बजे के बाद भी यहाँ पर बाजारों में कस्टमर देखने को मिलता है। क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप इतना है कि लगातार जनता भी इसको अवॉइड कर रहे हैं कि जो 12 से 4 का समय है कि भीषण गर्मी है, तो कहीं हम इसकी चपेट मारना और हमें हानि का सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और 6 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा के जो उत्तरी हरियाणा के जो जिले लगते हैं उनमें पंचकुला है, यमुनानगर है, कैथल है, उनमें यानी कि बरसात और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में कल शाम के समय 18 mm बरसात हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का
तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलती नजर आ रही है। और मौसम विभाग का यही अनुमान है कि आज और कल जो है प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। उसके बाद 27 तारीख के बाद मौसम शुष्क होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज से प्री मानसून जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगी और उसके बाद प्री मानसून की भी गतिविधियां प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकती है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो लगातार दिखाई दे रहा है और हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में एक दिन छोड़ एक दिन लगातार हल्की से मध्यम बरसात हो रही है, जिससे तापमान में जो गिरावट है वो काफी देखने को मिली है। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान हमने पीछे देखा था कि 44 डिग्री को पार कर गया था। ऐसी भीषण गर्मी के अंदर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है, यानी कि 36 डिग्री तापमान जो है वो फिलहाल महेंद्रगढ़ का बना हुआ है। वही रात्रि का तापमान जो है वो 24 डिग्री का बना हुआ है, लेकिन तापमान सामान्य से अब भी 2 डिग्री कहीं ना कहीं नीचे है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि जब तेज हवाएं चलती है यानी कि आंधी का अलर्ट जारी किया जाता है, तो ऐसे में लोग जो है वो लंबी यात्रा करने से बचे और पेड़ों के नजदीक ना रहे, वह बिजली के खंभों के नजदीक ना रहे। क्योंकि जब तेज हवाएं चलती है तो हमने पीछे देखा है कि प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि पेड़ टूटने से यानी कि जनहानि की भी है संभावना घटना घटी है। तो ऐसे में लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखें। जब तेज हवाएं चलती है तो वो सुरक्षित जगह के ऊपर रहे और खिड़की दरवाजों के नजदीक भी नहीं खड़े हुए। वे अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर बांधे, पेड़ों के नजदीक ना बांधे। क्योंकि जब तेज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है तो पेड़ टूटने से कोई हादसा होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। लेकिन मौसम विभाग का ये अनुमान है कि जुलाई के पहले महीने में जो मानसून है वो भी पहुंच जाएंगी और उसका असर जो है वो काफी देखने को मिलेगा और उससे तेज बरसात जो है वो होने की संभावना नजर आती है, दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल जो है पश्चिम विक्षोभ की गतिविधियां देखने से काफी तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिली है और लोगों को काफी गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी लेंगे आपसे। विकास भी लगातार पर है। विकास देखिए, क्योंकि बदलते मौसम की भी जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे थे कि लोग बीमार पड़ते हुए भी बीमार जो है वो भी जरूर रहते हैं। जिस तरह से डिहाइड्रेशन रहता है और बुखार जैसे कई ऐसी चीजें जो है वो लगातार देखने को मिलती है। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि लोग कितने जागरूक हैं और किस तरह की सावधानियां जो है वो बदलते मौसम के साथ साथ बरतते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से ओपीडी की संख्या बढ़ रही थी उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हुई और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी के क्षेत्रों की बात करें तो पूरी तरह से कई टीमें गठित करी और जनता को जागरूक करने का भी काम करा। क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब से ज्यादा लिक्विड ले, लिक्विड में भी ग्लूकोज भी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और भी अन्य पदार्थ होते हैं लिक्विड में, उसे जरूर ले। क्योंकि जितना ज्यादा आप लिक्विड पिएंगे उतना आपका शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी को वो पूरी करता रहेगा। जितना अगर डिहाइड्रेशन की कमी हो तो कहीं ना कहीं आपको बीपी हाई या लो शुगर बढ़ सकता है। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील भी करी है कि सरकारें तो जो कहती है वो सहयोग तो करे, मगर जब तक जनता इसे जमीनी स्तर पर अपनाएगी नहीं तो कब तक इसे पूरी तरह से हम नियाज पा सकते हैं। तो इसी तरह से जनता को जागरूक भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम कह रही है कि जनता पूरी तरह से जागरूक होगी तो हम इससे भीषण गर्मी से भी हम इससे प्रकोप का जो है कहीं ना कहीं भीषण गर्मी को पूरी तरह से झेल सकते हैं। जी साहब। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। राजीव भी लगातार बने हुए। राजीव, फिलहाल अगर देखा जाए तो आंधी बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में अब आने वाले दिनों में अच्छी बरसात हो सकती है जो किसानों की फसलों के लिए काफी अच्छी भी मानी जा रही है। क्योंकि धान का भी जिक्र किया जाए तो धान की पनीरी का जो है वो समय भी शुरू होने वाला है। धान का सीजन जैसे ही शुरू होता है तब पानी की सख्त जरूरत होती है एक किसान को, जो कि ट्यूबवेल का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बरसात होती है तो ये माना जा रहा है कि ट्यूबवेल का पानी किसान नहीं इस्तेमाल करेगा। कितना फायदा बरसात का फसलों को? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा जो हल्की बरसात हुई है उससे किसानों को काफी लाभ जो है वो मिला है। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की हम बात करें तो दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है, ये डार्क जोन के अंदर आता है। तो ऐसे में यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है और यहाँ पर लोग जो है वो कपास और बाजरे की फसल लगाते हैं, लेकिन किसानों के द्वारा कपास की फसल जो लगाई हुई थी उसको अभी जो बरसात हुई है उससे काफी फायदा देखने को मिला है। वही किसानों ने अब जो हल्की बरसात हुई थी उसमें बाजरे की भी फसल लगाई थी, लेकिन कुछ किसानों की फसल तो लग गई, लेकिन बरसात होने से कुछ
किसानों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उनकी बाजरे की जो फसल थी वो रपट हो गई थी। तो ऐसे में बिल्कुल बरसात होने से किसानों को फायदा मिलता जरूर नजर आ रहा है। और हम बीमारियों की भी बात करें तो लगातार जब हल्की से मध्यम बरसात होती है तो ऐसे में मच्छर वगैरह पनपने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनका सर्द गर्म होने की जो बीमारी है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो लोगों की बीमार होने की संभावना है उसमें भी कहीं ना कहीं ओपीडी की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि जब वो कोई खेत में कार्य कर रहे होते हैं और जब उनका शरीर गर्म होता है, यानी कि पसीने आए हुए होते हैं, और उस समय बरसात आ जाती है तो कहीं ना कहीं बीमार होने का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दे। और वही, क्योंकि इस समय जब बरसात हो रही है तो मच्छर पनपने से मलेरिया की जो बीमारियां हैं या मौसमी जो बुखार है उसके मरीजों की संख्या का भी इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों को पीछे लगातार जागरूक किया जा रहा था कि जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर केमिकल डालें, और दूसरा जो कूलर है उनकी भी अपनी नियमित रूप से सफाई करें, क्योंकि कूलर में भी जो है मच्छर पनपता है और मच्छर पनपने की वजह से मलेरिया के जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया बुखार बन जाता है। तो ऐसे में लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, और इस मौसम के अंदर विशेषकर लोगों को सूती कपड़े यानी कि पूरे पहनने चाहिए ताकि उनका शरीर ढका रहे, ताकि मच्छर वगैरह ना काट सके। तो ऐसे में बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हम शहर की बात करें तो शहर में भी गंदे जो नाले थे उनकी निकासी का कार्य पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा था। लेकिन जब कल हर्ष की बरसात हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं जो नाले थे वो ओवरफ्लो की समस्या दिखाई दी। लेकिन फिलहाल जो कार्य है वो अभी चल रहा है, और कब तक ये जो सफाई का कार्य है नालों की ये हो पाएगा। हाँ। क्योंकि प्री मानसून जब एक्टिव होती है तो लगातार जब बरसात होती है तो उससे कहीं ना कहीं शहर के अंदर जल भराव की जो समस्या है उत्पन्न हो जाती है, और उसका जो समस्याएं होती है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती है। हमने पीछे देखा था कि लास्ट ईयर जब बरसात के दिनों के अंदर के जो लोग थे स्थानीय लोग, उनके मकानों में भी पानी घुस गया था, क्योंकि जब जल निकासी की व्यवस्था। बिल्कुल राजीव, देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार द्वारा आदेश तो दे दिए गए हैं और उन तमाम आदेशों कितना असर होता है धरातल पर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का।